मैं शेयर करूँगी कि कैसे गुज़र रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ अपने बच्चों के साथ और साथ ही चिकन पुलाव की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने प्याज़ जो हैं वो हल्के से ब्राउन किए हैं और इसमें चिकन और नमक ऐड करके इसे थोड़ी-सी देर के लिए मैं भून लूँगी। और साथ ही जो है मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको कुछ देर के लिए भूनूँगी। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं थोड़ी-सी ना साबुत ही रख देती हूँ ताकि थोड़ा-सा स्पाइस कम रहे। और साथ ही पूरे मसाले जो हैं वो साबुत डालेंगे और साथ ही मैंने ये टमाटर के क्यूब्स बनाए हुए हैं। इसकी भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने टमाटर के क्यूब्स बनाए हैं। और साथ ही मैं बिरयानी मसाला जो होता है वो पानी में जब उबाल आ रहा होता है उस वक़्त मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि उस वक़्त इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। बहुत ज़्यादा मैं फ्लेवर नहीं डालती, लेकिन 1 डेढ़ चम्मच 2 चम्मच इतना ही मैं बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ। तो इससे जो राइस का फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा और बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। तो जहाँ जी हमने जो राइस हैं वो दम पे रख दिए हैं और साथ-साथ ही मैंने बना लिए हैं टमाटर के क्यूब्स। टमाटर के क्यूब्स हैं जो अंडे की ट्रे में मैंने रख दिए हैं और इस तरह से ये क्यूब्स बहुत आसानी से बाहर भी आ जाएँगे और बहुत प्यारी शेप में भी बन जाएँगे, जैसे कि एक बिल्कुल टमाटर होता है। तो इस तरह से बनाने से ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि वो तो मैंने आपसे रेसिपी नहीं शेयर की जो कि मैं उस वक़्त डाल रही थी, ये नेक्स्ट मैंने न्यू बनाए हैं। तो इसको मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर लिया है। इस तरह से फ्रीज़ करने से टमाटर ख़राब भी नहीं होते और इसे ईज़ी होता है इसको यूज़ करना। तो इस तरह से आप भी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए कि किस तरह से आपको लगे हैं। अच्छा जी, चिकन पुलाव मैंने क्यों बनाई थी? चिकन पुलाव मैंने इसलिए बनाई थी कि वेकेशंस चल रही हैं, आपको पता है समर वेकेशंस में बच्चे घर हैं और उनको मैनेज करना भी आपको पता है, बच्चों को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो है ही एटलीस्ट। तो क्या होता है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम बच्चों की फ़रमाइश की चीज़ नहीं बनाते, तो जब बच्चों की फ़रमाइश की चीज़ नहीं बनाते तो पूरा दिन जो होता है वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो कभी-कभी जो बच्चे जो जिस बात की ज़िद कर रहे होते हैं, हमें बना देना ही बेहतर होता है। तो फिर मैंने इनको जो राइस हैं वो बना दिए थे और इस तरह से जो मेरा स्ट्रेस है वो कम हो गया था। और वेकेशंस हैं तो ज़्यादातर आपको पता है बच्चे राइस शौक से खाते हैं या शवारमे, बर्गर बाहर के, कभी घर में भी मैं बर्गर वगैरह बना देती हूँ, कभी सैंडविच वगैरह घर में बना देती हूँ और राइस जो होते हैं ना वो बच्चे फिर भी शौक से खा लेते हैं। लेकिन सब्जियाँ वगैरह बच्चे नहीं खाते। हाँ, ये है कि गोश्त वगैरह बना हो या पाए वगैरह बने हों तो वो बच्चे वो भी शौक से खाते हैं। तो इस तरह से बच्चों के कहने पे मैंने राइस बनाए थे ताकि बच्चे मुझे परेशान ना करें और वो ईज़ी तरीके से और हैप्पी तरीके से खाना खा सकें, क्योंकि हमारा खाना बनाने का फ़ायदा ही क्या है जब बच्चे ही ना खाएँ। हमारा असल मकसद तो ये होता है कि हमारा हस्बैंड खुश होके खा ले, हमारे बच्चे खुश होके खा लें। हम तो जो भी ये सब खा रहे होते हैं हम उसी में ही अपना गुज़ारा कर लेती हैं, खुश हो जाती हैं। हमें कोई अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही बनाया है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत भी फ़ील नहीं होती कि हम अपने लिए कुछ बनाएँ। ये जी हमने तो राइस खा लिए थे, राइस और जो मेरे ससुर हैं वो राइस नहीं खाते, तो उनके लिए फिर मैंने रोटी बनाई थी और साथ में ये कीमा बनाया हुआ था। तो ये कीमा जो था ना मैंने इनके साथ इनको रोटी दे दी, क्योंकि साफ़-ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग हैं, वो राइस नहीं खाते, उनको हज़म नहीं होते। तो इस तरह से है कि फिर मैंने उनको ना रोटी बना दी और ताकि उनका भी पेट भर जाए और हमने जो है वो राइस बड़े मज़े से खाए थे। तो गर्मियों की छुट्टियों में जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर जो है ना हमें ये भी मौका मिलता है कि हम अपने बच्चों में पूरे 1 साल के बाद हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं। हमें हमें चाहिए कि हम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ डेली कोई एक बात शेयर करें। अगर हम डेली अपने बच्चों के साथ कोई एक बात शेयर करेंगे तो बच्चे भी हमें पिक करेंगे और इस तरह से हमें भी बच्चों के साथ जो है ना उनके मेंटली आईक्यू तक पहुँचने में आसानी होगी, क्योंकि जब तक हम बच्चे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, उस वक़्त तक बच्चे जो हैं वो हमारे साथ अटैच नहीं होते। तो जब तक बच्चे अटैच नहीं होते वो अपने दिल की बात हमसे कर ही नहीं पाते। तो ज़रूरी है कि दिन में चाहे 15 मिनट ही हम निकालें, लेकिन निकालने ज़रूर चाहिए, चाहे चाहे हम सो रहे हों या जिस वक़्त भी आप इस टाइम को ज़रूर निकालें। जी, खाना-वाना खाने के बाद जी ये शाम का व्यू था और जिसमें मैं बाहर थी सेहन में और इस तरह से ये देखें जी लेमन है और लेमन के ये जो फूल हैं ये लगे हुए हैं माशाल्लाह से
और जब लेमन लग जाएंगे तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से कितने लेमन लगे हैं। ज़्यादातर फूल जो होते हैं ना वो झड़ भी जाते हैं, क्योंकि पौधा जो है ना वो गेट के पास ही है, तो गुज़रते हुए बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि पत्तियाँ जो होती हैं ना ज़मीन पे गिर जाती हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेमन लगते हैं। और ये है जी अनार, अनार के भी फूल लगे हुए हैं और माशाल्लाह से अनार को भी एक दफ़ा पहले नज़र लग गई थी, तो शुक्र है अब इस पे कुछ ना कुछ लगना शुरू हो गया है। बच्चों ने कहा कि मम्मा चिप्स खानी है, फिर मैंने बच्चों को चिप्स बना के दी, और ताकि छोटी गुड़िया है उसने मुझे बोला था कि मम्मा मुझे चिप्स बना के दो, तो फिर मैंने उसके लिए चिप्स बनाई, तो फिर बाकी जो 2 बेटे हैं उन्होंने भी बोला मम्मा हम भी खाएँगे। फिर आपको पता है एक बच्चे को हम दे के और बाकी 2 को भूखा नहीं रख सकते, फिर जब चीज़ बनती है तो फिर वो सबके लिए बनती है। तो फिर ख़ैर मैंने उन तीनों को ही, कभी मैंने ऐसा किया भी नहीं है कि एक को दे दिया और बाकी को ना दिया। तो मैंने ऐसा किया कि इन दोनों को ही चीज़ें जो है ना वो दे दी, तीनों को ही दे दी चिप्स बना के। और गर्मियों में गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चों के साथ हम अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं कि हम सुबह ज़रा जल्दी उठ जाएं, जिस टाइम हम बच्चों को भेजते थे, और थोड़ा सा उनके उठने से पहले हम नाश्ता कर लें, हम कोई और अपने काम कर लें, ताकि हम जो है अपना लंच जो है वो टाइम पे बना सकें। लंच मैं एटलीस्ट 1:30 पौने 2 बजे तक मैं बना लेती हूँ, ताकि बच्चे खाएँ, और क्योंकि बच्चों ने फिर खाने पीने के बाद कारी साहब के पास पढ़ना होता है, और उसके अलावा फिर उन्होंने ट्यूशन भी जाना होता है। तो इस तरह से अपने कामों को अगर हम टाइम पे मैनेज नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो स्ट्रेसफुल टाइम बन जाता है, दिन हेडेक गुज़रता है। और अगर हम अपने कामों को टाइम पे कर लेते हैं तो फिर हमारा जो वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, उस तरह की वीडियोस, उस तरह के टॉपिक्स पे मैं ज़रूर बनाऊँगी। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपने मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे बारे में क्या आपके व्यूज़ हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे बारे में। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और जो कुछ रेसिपी वगैरह मैं बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि मैं किस तरह से खाना बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो खाते हैं वो तो यही कहते हैं कि खाना बड़ा अच्छा बना हुआ होता है।